चंदनवन नाम का एक जंगल था और उस जंगल में एक भालू रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। और इसी वजह से जंगल के सभी जानवर उसको भालू दादा कहकर बुलाते थे। वह अपने से कमजोर जानवरों को बहुत सताता था और जंगल के सभी जानवरों से अपने आप को सलाम करवाता था। अरे ओ मेमने के बच्चे, चल मुझे सलाम मार वरना तुझे यही फाड़ कर खा जाऊंगा। बेचारे मेमने ने डर के कारण भालू को सलाम किया। सलाम भालू दादा। सलाम सुनकर भालू दादा बहुत खुश हुआ और आगे की ओर बढ़ गया। अब भालू दादा को जो कोई भी देखता उसको सलाम भालू सलाम दादा। सलाम मारता। भालू दादा। एक दिन जंगल का राजा रास्ते से जा रहा था और उसको भालू दादा मिल जाता है और वो राजा से भी सलाम करने को कहता है। क्यों बे? सलाम करने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? भालू, तुम अपनी हद में रहो। शायद तुम भूल रहे हो, तुम जंगल के राजा से बात कर रहे हो। मेरा एक आदेश तुमको जंगल के बाहर निकलवा सकता है। फिर तुम वहां पर किससे सलाम लगवाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको भालू बुलाने की? तुमने देखा नहीं, जंगल के सभी जानवर मुझको कितने सम्मान के साथ भालू दादा कहकर पुकारते हैं। तुम भी यही कहकर पुकारा करो। तुम्हारा एक आदेश मुझको जंगल से बाहर निकलवाए या ना निकलवाए, लेकिन मेरा एक पंजा तुम्हारे शरीर से मांस को जरूर बाहर निकाल देगा। अगर तुमने मुझको सलाम नहीं किया तो सलाम मारो मुझे। भालू का इतना आक्रामक रवैया देखकर शेर सिंह के भी पसीने छूट गए और उसने बड़े आदर के साथ भालू को सलाम मारा। सलाम भालू। जंगल के राजा हो और तुमको सलाम करना भी नहीं आता। सलाम भालू नहीं बल्कि यह कहो सलाम भालू दादा। हाँ, सलाम भालू दादा। अब ठीक है, और ये शब्द हमेशा याद रखना। जब भी मैं तुमको कहीं दिखूं तो मुझको सलाम मारना, समझे? जिस जंगल का राजा भी भालू से खौफ खाता हो तो बाकी जानवरों की तो बात ही क्या थी। जब इस बात का पता उसके बचपन के दोस्त गधे को चला तो वह भालू को समझाने के लिए भालू के पास गया। यार भालू, तू जंगल के जानवरों को इतना परेशान क्यों करता है? देख यार, मिंटू, पहले की बात कुछ और थी और अभी की कुछ और है। तू मुझको भालू मत कहा कर, मुझको भालू दादा कहा कर, समझा? और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है, यहां तक कि जंगल का राजा भी मुझको सलाम करता है, समझा? कोई भी इज्जत नहीं करता तुम्हारी, बल्कि जंगल के जानवर डरते हैं तुमसे। मेरी बात मान और अब तू यह लड़ना झगड़ना बंद कर दे। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, अपना ही नुकसान है। समझा तू? अरे तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूं। तुझको शर्म आनी चाहिए। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है और डरपोक जैसी बातें करता है। ये डर नहीं है यार, ये रिस्पेक्ट है। सामने वाले के प्रति आदर है। यह आदर नहीं, अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तू मेरी बात समझना है कि नहीं? नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती भी खत्म। भालू पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के दोस्त से भी लड़ाई करके दोस्ती तोड़ दी थी। वह अपने को समझाने वाले और सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो बस उसको सलाम करने वाले पसंद थे। अरे बकरी, तुमने भालू को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं भाई, भालू के सामने जाओ तो इसको सलाम मारना पड़ता है, और अगर किसी दिन भूल गए तो फाड़ कर खाने की बात करता है। अगर किसी दिन सच में फाड़ खाया तो इससे तो बेहतर यही है कि उस रास्ते ही मत जाओ जिस रास्ते से ये भालू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था, जो भी कोई उस घमंडी भालू को देखता वो अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था और ना ही बहस करना चाहता था। उस भालू को इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसको उसके बचपन का दोस्त मिंटू मिल जाता है और वह उसे भी सलाम करने को कहता है। अरे ओए लालू, माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर यह मत भूल, जिसको भी इस जंगल में रहना है, मेरे सामने से गुजरना है, वो मुझको बिना सलाम मारे नहीं जा सकता। अगर सलाम किसी ने नहीं मारा तो
तो मैं उसको जान से मार दूंगा। चल सलाम मार मुझे। अरे यार भालू, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह है। चल सलाम मार मुझे। सलाम सलाम भालू दादा, सलाम। भालू के बचपन के दोस्त मिंटू को भालू का और रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो था अपने घमंड के सामने किसी की सुनने को ही तैयार न था। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। सलाम भालू सलाम वो दादा। सभी को सलाम करने के लिए मजबूर करता रहा। सलाम जंगल सलाम के भालू छोटे दादा। मोटे जानवर तो उससे तंग, मगर कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे ओ हाथी के बच्चे, चल सलाम मार मुझे। क्यों सलाम मारे तुझे? तू कोई दादा है या राजा है? तुझे तेरे माँ बाप यहाँ जंगल के किसी जानवर ने बताया नहीं? मैं भालू दादा हूँ, समझा? चल सलाम मार मुझे। मेरे मम्मी पापा भी मुझको गज्जू राजा कहते हैं। मैं भी राजा हूँ। तुम मुझे सलाम मारो। अब सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं? हाँ क्यों नहीं, तुम मुझको भी सलाम मारो। तभी भालू को गुस्सा आ जाता है और भालू ने अपने नुकीले पंजे से बेचारे हाथी के बच्चे को मार दिए और हाथी का बच्चा दर्द से करहाता हुआ अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा। तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वह भालू को सबक सिखाने के लिए गुस्से में दौड़ पड़ा। हाथी की खतरनाक चिघाड़ सुनकर पूरा जंगल थर उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक हो जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर हाथी भाई को भालू मिल गया। क्यों बे भालू के बच्चे, तूने मेरे बेटे को पंजा मारा? तमीज से बात करो। हाँ, मैंने ही उसको पंजा मारा क्योंकि उसने मुझको सलाम नहीं मारा था। ले मैं सलाम मारता हूं तुझे। हाथी भाई की इस मार से भालू के जंगे हिल जाते हैं और वह वहां से भागता है। हाथी भाई उसके पीछे चिघाड़ते हुए भागते हैं। आज तो मैं इसके सारे के सारे दांत तोड़कर ही रहूंगा। अब भालू आगे आगे भागता रहा और हाथी भाई उसका पीछा करते उसके पीछे दौड़ते रहे। सारे जानवर यह देखकर हैरान थे कि भालू दादा अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू को डर कर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब भालू की समझ में आ गया था कि हाथी भाई अब उसको छोड़ने वाले नहीं है। तभी भालू को एक गुफा नजर आया। हाथी भाई से बचने का एक यही उपाय है। इस सकरी गुफा में घुस जाता हूं। वो तो इस गुफा में घुस नहीं पाएंगे। एक गुफा में कहाँ घुस गया? कब तक बाहर नहीं आएगा? मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा में ही मरेगा या बाहर आकर अपने जबड़े तुड़वाएगा। काफी देर हो जाती है। भालू गुफा से बाहर नहीं आता है और न ही हाथी भाई उसका इंतजार करते थकता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। गुफा के अंदर भालू को उसके बचपन का दोस्त मीनटू गधा मिलता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसीलिए ही मैं तुझको समझाता था। पर तू अब क्या हो सकता है? हाथी भाई मुझको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है। अगर मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे। तभी मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा और भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। हाथी भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगा। किसी को भी मैं सलाम करने को नहीं कहूंगा। उल्टा मैं हर किसी को सलाम मारूंगा। बस हाथी भाई मुझको जिंदा छोड़ेंगे। वहां तो किसी का भी कहना नहीं मानते। गधा हाथी भाई को समझाकर भालू को बाहर ले आता है। भालू हाथी भाई को शांत देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है। कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे हैं और एक कमजोर से गधे की बात मान ली। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। जानवर के शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जुबान की ताकत ज्यादा होती है। तुम भले ही गधे के मित्र हो, पर तुम में बहुत घमंड भरा हुआ है। तुम मीनटू गधे के सामने बहुत कमजोर हो। मीनटू गधे का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि मीनटू गधे की जवान बहुत ही मीठी है और मीठी जवान से मैं तो क्या स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर घमंडी भालू की आंखें खुल जाती हैं।
और वह कहता है, आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई, मीठी जुबान में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। आज से मैं किसी से भी कड़वी और दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूंगा।